चलिए, आज हमारा साइकोलॉजी में टॉपिक है अधिगम, जो आपके एग्जाम के लिए टेट, सी टेट, सुपर टेट, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसके लिए हम अधिगम को पढ़ेंगे। अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग। अधिगम क्या है? दो शब्दों में क्या? अधिधन गम। अधि क्या है? उपसर्ग है, और गम क्या है? प्रत्यय। ठीक, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग है, यह क्या है? प्रत्यय। ठीक, अब अधिगम हमारा जो है, ठीक, अधिगम जो हमारा है यह है दो तरह से होता है, एक अस्थायी परिवर्तन, एक अस्थायी परिवर्तन। कौन कौन सा? अस्थायी परिवर्तन, एक अस्थायी। अधिगम जो हमारा होता है दो तरह से होता है, एक अस्थायी परिवर्तन, दूसरा अस्थायी परिवर्तन। क्लियर हो गया? अब अस्थायी परिवर्तन में क्या है? अस्थायी परिवर्तन में हमारा आता है तीन चीज। अस्थायी परिवर्तन हमारा क्या क्या आता है? पहला अभ्यास, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा अनुभव। ठीक, हमारे जो तीन परिवर्तन आते हैं अधिगम हमारे दो तरह से होंगे, पहला अस्थायी परिवर्तन द्वारा, दूसरा अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आए वह क्या कहलाएगा? अधिगम। फिर से, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। क्लियर हो गया? एक बार फिर से, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब एक और परिवर्तन होता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार में दो तरह से परिवर्तन आता है। हमने कहा अधिगम किसे कहते हैं? व्यक्ति के व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। लेकिन व्यक्ति के व्यवहार में दो तरह से परिवर्तन होता है, एक अस्थायी परिवर्तन, दूसरा अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आपने किसी भी चीज को क्या किया? अभ्यास किया। जैसे मैथ आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका मैथ में क्या गया? प्रोग्रेस हुआ, अच्छा मैथ आने लगा, तो आपके मैथ के लगाने के व्यवहार में परिवर्तन आया, तो उस परिवर्तन क्या कहेंगे? हम अधिगम कहेंगे। आपने मैथ सीखा। प्रशिक्षण, आपने किसी भी चीज की ट्रेनिंग लिया, ठीक, ट्रेनिंग लिया तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो भी तो आपके व्यवहार में परिवर्तन, उसे क्या कहेंगे? हम अधिगम कहेंगे। आपने किसी को सीखा। अब अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए। अनुभव मतलब क्या क्या? जैसे आपने किसी भी चीज को देखा, ठीक, तो आपने रियलाइज किया कि अगर बाइक हम रोड पे तेज ड्राइव करते हैं तो आपने देखा, क्या देखा कि कोई बहुत तेज ड्राइव कर रहा है, तो क्या होगा? उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आपने अनुभव किया, देखा, तो आपने उससे सीखा कि बाइक रोड पर क्या करनी चाहिए? तेज ड्राइव नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे ड्राइव करनी चाहिए। ठीक, तो क्या हो गया? अभ्यास, प्रशिक्षण, यह क्या हो गया? आपने अनुभव सीखा। आप जैसे विभिन्न परीक्षाओं को आप देते हैं, विभिन्न परीक्षाओं को आप देते हैं, आपने सी टेट दिया, टेट दिया, सुपर टेट दिया, तो आपने विभिन्न परीक्षाओं से सीखा। जैसे आप एक बार सी टेट दिए, आपका कम नंबर आया, तो आप उससे अनुभव लिए कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए। आपने सब कुछ देखा, उससे क्या किया? आपने अनुभव लिया और अगले के लिए तैयार किया, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो क्या किसी से आया? अनुभव किया। तो व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब अगली चीज, अब व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन भी आता है। अस्थायी परिवर्तन
के द्वारा भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे क्या क्या होगा अस्थायी परिवर्तन, जैसे मादक पदार्थ, दूसरा थकान, ठीक, इसके बाद परिपक्वता, परिपक्वता के बाद बीमारी, बीमारी के बाद फिर मूल प्रवृत्तियों के कारण, मूल प्रवृत्ति के कारण, फिर संवेगात्मक विकास के कारण। संवेगात्मक विकास के कारण। अब जो व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन द्वारा अधिगम आता है वह मादक पदार्थ के द्वारा, थकान के द्वारा, परिपक्वता के द्वारा, बीमारी के द्वारा, मूल प्रवृत्तियों के द्वारा, संवेगात्मक विकास के द्वारा। पहली बात हम करते हैं मादक पदार्थ। जैसे किसी व्यक्ति ने मादक पदार्थ का सेवन कर लिया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक, सेवन कर लिया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन है, उसके व्यवहार में आया परिवर्तन तो अधिगम कहलाएगा नहीं। जैसे कुछ देर तक ही होगा ना, अस्थायी परिवर्तन हो गए, ठीक। जैसे किसी ने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल लेने के बाद क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसके एक्टिविटी में परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा, तो लेकिन वह क्या अधिगम कहलाएगा नहीं, क्योंकि यह क्या है, अस्थायी है। जब उसका क्या होगा, मादक पदार्थ का समय सीमा खत्म होगी तो क्या होगा, पुनः अपने स्थिति में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अस्थायी। दूसरा थकान से द्वारा, अगर कोई व्यक्ति है कहीं गया थका हुआ आ रहा है, उससे और कोई बात कही जाए तो क्या होगा, झल्ला जाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन वह कब तक, जब तक वह थकान में है तब तक, तो उसके व्यवहार में यहाँ भी परिवर्तन आया, लेकिन क्या अधिगम है, नहीं, अधिगम नहीं। परिपक्वता के द्वारा, एक छोटा सा बालक है, आप उससे कोई पेन या पेंसिल छीन लीजिए और रोने लगेगा, लेकिन आप जब परिपक्व हो गए, बड़े हो गए, किशोरावस्था में आ गए, तो आपसे अगर कोई पेन छीनेगा तो रोएगा नहीं, रोएंगे। तो क्या हो गया, आपके परिपक्वता, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। अगर आप छोटे बच्चों से एक पेन या पेंसिल छीनेंगे तो रोने लगेगा, उसका व्यवहार अलग है, लेकिन आपसे कोई व्यक्ति पेन या पेंसिल छीनेगा तो आप रोएंगे नहीं, रोएंगे। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन कब यह अस्थायी परिवर्तन, ठीक। बीमारी के द्वारा, जब कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो जाता है, ठीक, बीमार होने के बाद उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन है, उसमें झल्लाहट आ जाती है, विभिन्न तरह के काम करने के क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन वह क्या है, अस्थायी। अब मूल प्रवृत्तियां, मैकडूगल साहब की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां, ठीक, मैकडूगल साहब की 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिसमें प्यार, स्नेह, भूख, ईर्ष्या, ठीक, वात्सल्य, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं रोड पे किसी को देखे दुर्घटना होते हुए, आपको क्या होगा, आपके हृदय में दुख होगा देखने के बाद घटना को, ठीक, तो आपका हृदय में क्या हुआ, परिवर्तन आया। थोड़ी देर बाद आप किसी की शादी जा रही है, शादी समारोह में जा रहे हैं आप, तो वहां पे जाएंगे तो वहां क्या होगा, आपके व्यवहार में वहां परिवर्तन है, लेकिन ऐसा परिवर्तन क्या है, अस्थायी है, क्षणिक है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन वह क्या अधिगम होगा, नहीं होगा। अब संवेगात्मक विकास, अब आप किसी को देखकर संवेग जो होते हैं, आपके विभिन्न संवेग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको देख के आपके मन में जो संवेग उत्पन्न हुआ तो क्या है, अस्थायी है। किसी से आप परमानेंट नहीं नाराज रह सकते, किसी से आप परमानेंट खुश नहीं रख सकते, ठीक, तो क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। तो इससे व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन आया नहीं आया, तो क्या हो गया, अधिगम क्या है, अस्थायी परिवर्तन के द्वारा है। हमें जो मूल अधिगम पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, अस्थायी परिवर्तन द्वारा। अस्थायी परिवर्तन द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से अधिगम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अधिगम करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, अधिगम क्या जरूरत है उसको समझते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई, चलिए आइए देखिए।
अब हमें पढ़ना है कि अधिगम की जरूरत क्यों पड़ती है, अधिगम हम क्यों करते हैं। बिना किसी आवश्यकता के कोई व्यक्ति अधिगम कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे हमें मनोविज्ञान पढ़ना है अगर, तो हमें क्या करना है, हमें आवश्यकता है मनोविज्ञान पढ़ने की, तब हम पढ़े। अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना होगा? नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। क्या हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमें सुई लगाने की जानकारी की जरूरत है? नहीं, हम नहीं सीखते हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं उसको हम नहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसका हमें अधिगम की जरूरत है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। तो अधिगम के लिए सबसे पहली चीज है आवश्यकता। बिना आवश्यकता के कोई अधिगम हो ही नहीं सकता। हमें जरूरत है अगर टेट सीटेट पास करने की, सुपर टेट पास करने की, शिक्षक बनने की, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। हमें आवश्यकता है तब हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अधिगम करने के लिए किस चीज की जरूरत है? आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के कोई अधिगम हो ही नहीं सकता। अब आवश्यकता आ गई, अब आवश्यकता हो गई कि हमको मनोविज्ञान पढ़ना है। फिर अब अधिगम की इच्छा। आवश्यकता तो सबको है शिक्षक बनने की, लेकिन अधिगम की इच्छा भी होनी चाहिए कि अब हमें पढ़ना है। अगर आवश्यकता है लेकिन इच्छा नहीं है तो आगे बात नहीं बढ़ सकती। जैसे विभिन्न बीएड बीटीसी के युवा जिनको बहुत आवश्यकता तो सबको है टेट सुपर टेट निकालने की, लेकिन अब अधिगम की इच्छा कितना है, कितना वह इच्छा रखते हैं कि पढ़ना है। अगर इच्छा है, ठीक, इच्छा है तो कोचिंग आएगा, कोचिंग आ गए। आवश्यकता है टेट शिक्षक बनने की, तो आवश्यकता हुई, फिर वह क्या हुई, अधिगम की इच्छा जागी कि हमको कोचिंग जाना है, कोचिंग में आ गए, अधिगम की इच्छा हुई। फिर अब अगर तत्परता, तीसरी पॉइंट तत्परता, अगर तत्परता नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो क्या उनका अधिगम पूरा होगा? नहीं होगा। अगर रेगुलरिटी है, तत्परता है, तो ही उनका अधिगम आगे बढ़ेगा। अब तत्परता हो गई, वह रोज कोचिंग आ रहे हैं, रोज कोचिंग आ रहे हैं, तो क्या क्या प्राप्त करेंगे? अनुभव। यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे? अनुभव। कैसे प्रश्न आते हैं सीटेट में, कैसे टेट में प्रश्न आते हैं, कैसे सुपर टेट में आते हैं, लोग जानेंगे कि कितने अधिक बच्चे कोचिंग से सफल हुए, सारी चीजों को जानेंगे। अनुभव लेंगे लोग, जब अनुभव लेंगे तो क्या आएगा, उनको क्या प्राप्त होगा? अनुभव प्राप्त होगा। जब अनुभव प्राप्त करेंगे तो व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन। व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। आपने रोज रोज सवाल सीखा, साइकोलॉजी के सीखे, सारे मनोवैज्ञानिकों के आपने पढ़ा, विभिन्न तरह के चीजों को पढ़ा आपने। जब पढ़ा तो क्या आया? आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। लेकिन क्या आपके व्यवहार में जो विभिन्न परिवर्तन है अस्थायी है? अगर वह परिवर्तन अस्थायी है, अभी हमने आपको बताया कि अधिगम में दो तरह के परिवर्तन होते हैं व्यवहार में, एक अस्थायी और एक अस्थायी। आपने बहुत सारी चीजों को सीखा, लेकिन आपने कितना आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आया? तो जो आपके व्यवहार में क्या आएगा? अस्थायी परिवर्तन आएगा, वही क्या कहलाएगा? आपका अधिगम। क्लियर हुआ? अब व्यवहार में परिवर्तन तो है, आपने विभिन्न सीखे, विभिन्न चीजों को सीखा, लेकिन सीखने के बाद क्या हुआ? आपके व्यवहार में क्या? अस्थायी परिवर्तन है। मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने उसको क्या किया, अपने मन में अस्थायी कर लिया, तो ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो ही आप सीख पाएंगे। जब आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ गया तो आप क्या कर लेंगे? अधिगम आपका पूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो क्लियर हुआ अधिगम के लिए क्या क्या जरूरी है? तो अधिगम के लिए सबसे पहले आवश्यकता, फिर अधिगम की इच्छा, फिर तत्परता, फिर अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, फिर अधिगम संपन्न। बिना इसके अधिगम नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है।